हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे चालुक्य एम्पायर के बारे में या चालुक्यास के बारे में, उनकी डायनेस्टी के बारे में। जैसे कि अगर हम देखें सदर्न इंडिया के अंदर कुछ हमें छोटे छोटे से एम्पायर देखने को मिलेंगे, या हम देखेंगे कि कुछ किंगडम्स हैं, या फिर वो बाद में किंगडम जो हैं आगे चल के एम्पायर बन जाते हैं। अब उनके अंदर कुछ फेडरेटर होते हैं, मतलब सामंत होते हैं। तो वो सामंत क्या है, अक्सर हम वहाँ देखेंगे कि विद्रोह करते रहते हैं सामंत। जो सामंत थे वो क्या बन जाएगा, बाद में चल के बन जाते हैं वो एम्प्रर, सम्राट बन जाते हैं। और जैसे राजा की मतलब वो सामंत थे, उसको वो अपना ही सामंत बना लेते हैं उल्टा। ये भी चीज़ चलती है। तो सदर्न इंडिया के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि स्ट्रगल है, पावर के लिए स्ट्रगल चल रहा है वहाँ पर, कि कौन वहाँ पर जो है लॉर्ड बन के बैठेगा। मतलब कौन वहाँ का सबसे बड़ा, जो हम बोलते हैं कि मतलब राजा होगा, जो कंट्रोल करेगा पूरे सदर्न इंडिया को। अब ये जो स्ट्रगल है वो हम किस लिए देखते हैं सदर्न इंडिया में। वहाँ जो स्ट्रगल है वो इसलिए है कि सदर्न इंडिया के अंदर ट्रेड बहुत ज़्यादा है। मतलब व्यापार वहाँ पर हो रहा है कि चाइना से भी, क्योंकि वहाँ पर पोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और वहाँ पहुँचना भी आसान है। दूसरे देशों के नहीं आसान, जल्दी पहुँच सकते हैं वहाँ पर क्या। या फिर अगर हम देखें बंगाल वगैरह आने से बेहतर है कि वो डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाए। तो वहाँ पर यही है कि वहाँ पर जो ट्रेड है, ट्रेड को लेकर के राजा कौन बनेगा, ज़्यादा कमाई कौन करेगा, और जो जगहों को कैप्चर कौन करेगा, उस चीज़ को लेकर हम देखेंगे कि वहाँ पर स्ट्रगल चल रहा है। तो वो स्ट्रगल कई सारे हमें जो किंगडम्स हैं देखने को मिलेगा। उसके अंदर पल्लव भी हैं, चालुक्य भी हैं, चोल भी हैं, चेर भी हैं, पांड्यास भी हैं। फिर राष्ट्रकूट आएंगे, इससे पहले वकाटक थे, सतवाहन्स थे। तो ये हमें सारे वहाँ पे छोटे पहले देखने को मिलेंगे, छोटे किंगडम्स रहे, बाद में ये फिर एम्पायर बने। फिर मतलब कुछ टाइम बाद ये ख़त्म भी हो गए, मतलब काफ़ी सेंचुरी तक उन्होंने रूल करा। तो उन्हीं में से हम देखते हैं कि चालुक्य भी एक यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, एक एम्पायर इस्टेब्लिश करा चालुक्याज ने, एक डायनेस्टी थी ये। अब चाइना जैसे हमने देखा कि सॉरी चाइना के लिए उसे, अब जैसे कि हम देख रहे, हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था कि राष्ट्रकूट का जो ओरिजिन कैसे हुआ, पल्लव हैं, चोलाज हैं, उनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो इस वीडियो के अंदर भी हम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे कि चालुक्याज हैं, इनका हम देखेंगे ओरिजिन कहाँ से हुआ। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ये एशियंट इंडिया की हिस्ट्री है, तो यहाँ पर जो सोर्सेज मिलने वाली बात है वो बहुत मुश्किल है। सोर्सेज है भी और नहीं भी हैं, और कुछ सोर्सेज हैं तो कोई ऐसी गारंटी तो है नहीं कि वो रिलायबल है बिल्कुल। जो उसमें लिखा है वो बिल्कुल सच्चे लिखा हुआ है, कि हमने देखा है उस चीज़ को, क्या वाकई में सच में लिखा, वाकई में उस टाइम ऐसा हुआ। अब हो सकता है कि वो राजा ने लिखवाया हो खुद ही, और जो मिला है वो इंस्क्रिप्शन कई बार ऐसा है राजाओं के लिखे हुए हैं, और कई बार ऐसा है कि उनके जो ओपोनेंट हैं, जो दुश्मन है उनके, उन्होंने लिखे हैं। तो दुश्मन तो बुराई करेगा, जो राजा की कोर्ट के अंदर लिखने वाले लेखक होंगे वो तारीफ़ करेंगे उसकी। तो वो चीज़ देखने को मिलेगी। फिर बाद में कुछ मिथ्स मिलेंगे हमें हर जगह, कि इनका जन्म इससे हुआ उससे हुआ, बहुत सारी बातें मिलती है हमें देखने को। तो फिलहाल हम क्या देखते हैं, इट इज़ नॉट क्लियर वेदर द चालुक्य ऑफ गुजरात, चालुक्य ऑफ लता जिनको बोलते हैं, या फिर लता एम्पायर बोलते हैं नॉर्मली इनको, वर इन सम वे रिलेटेड टू चालुक्य ऑफ साउथ इंडिया, जिनको हम खासकर देखते हैं चालुक्य, बादामी, वेंगी, कल्याणी। तो हम अगर देखते हैं चालुक्य को जो रिलेट करते हैं, हम जब जोड़ते हैं किसी चीज़ से रिलेट करते हैं, तो वो हम देखते हैं सदर्न इंडिया से। दक्कन तक वो आगे रूल करेंगे, मगर हम नॉर्थ इंडिया में देखेंगे नहीं उनको आते, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में क्या है, झगड़ा बहुत ज़्यादा है। वहाँ बाहर के देश आके हमला करते रहेंगे तो उनसे डिफेंस करते रहो। इससे बढ़िया कि साउथ में रह के अपना ट्रेड करो, आराम से कमाओ। तो वो नॉर्थ इंडिया में नहीं जाते। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि चालुक्य जो है गुजरात के अंदर हम देखते हैं लता एम्पायर हुआ एक। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस हैं वो मानते हैं कि भी चालुक्य की ब्रांच थी, और चालुक्य इनसे ही निकल कर आए थे। और ये भी जो चालुक्य हम देखते हैं सदर्न इंडिया के, बादामी चालुक्य जो होंगे या जो वेंगी के चालुक्य हैं, तो वो सेम है, कहीं कहीं माना जाता है इस चीज़ को मोस्ट प्रोबेबली। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वो डिफरेंट डायनेस्टी हो, अलग अलग डायनेस्टी हो, ना टूटी हो वो, ना उनमें से निकल कर आए हो, वो अलग ही शुरुआत से हो। विच एक्सटेंड एग्जिस्टेड पीरियड टू द राइज ऑफ चालुक्य इन साउथ, जो कि साउथ से पहले ही हम देखते हैं कि जो डायनेस्टी है पहले जो आए उनसे पहले ही वो एग्जिस्ट करती हो, क्योंकि इनका टाइम जो पीरियड देखेंगे हम आसपास बिल्कुल, मतलब पास पास के टाइम के पीरियड के ये बिल्कुल है। तो खैर अब ये तो है ओपिनियन कि शायद वो मिले जुले हों, एक जाति हो उनकी, बाद में अलग डायनेस्टी हो। फिर एक बात और है यहाँ पर, द डायनेस्टी ग्रो इनटू प्रोमिनेंस एंड अज्यूम imperial dignity during the rule of its founder ruler
मूल राजा फर्स्ट। अब यहाँ पर देखो कि जिसने इस्टेब्लिश का जो फाउंडर है उसके नाम को लेकर भी यहाँ पर कई सारे डिफरेंट ओपिनियंस हैं, उनमें आर्ग्यूमेंट्स हैं आपस में। कुछ लोग मानते हैं कि जो सिंहवर्मन है या सिंहदत्त जो है उन्होंने इस्टेब्लिश करा इसको चालुक्य एम्पायर को, मगर कुछ मानते हैं कि जो मुल्क राजा है उन्होंने इसको इस्टेब्लिश करा। अब इस्टेब्लिश कौन सा करा, तो यहाँ पर जैसे देखो हम देखेंगे अभी आगे जो हमने स्लाइड्स में देखते हैं हम, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे इसके अंदर के जो मूल राज है, जो सिंहवर्मन जो है, जय सिम्हा जो है, तो उन्होंने इसका इस्टेब्लिशमेंट करा। वो पता है कि हमने चालुक्य जो वेंगी के चालुक्य थे, चालुक्य थे बादामी के, बतापी के, उनका इस्टेब्लिशमेंट करा, उनको फाउंड करा वहाँ पर। मगर अब ये जो तुझे चालुक्य हैं, कल्याणी के हैं या फिर वेंगी के चालुक्य की कहाँ से आए, तो इस बारे में ये है कि जो वेंगी चालुक्य जो चालुक्य हैं कल्याणी के, वो राष्ट्रकूट को हरा के आते हैं। मतलब राष्ट्रकूटों ने हराया चालुक्य को। कौन से चालुक्य, बादामी के चालुक्य थे उनको, बादामी चालुक्यों को हरा दिया राष्ट्रकूटों ने। अब जो राष्ट्रकूट है वो किन से हारेंगे, चालुक्य ऑफ कल्याणी के चालुक्य से वो हारते हैं। और जो वेंगी के चालुक्य हैं उनके बारे में ये है कि वो चालुक्य जो बादामी के चालुक्य थे, जब पुलकेशन सेकंड मर जाते हैं तो उन्होंने रिबेल कर दिया और वो उनसे अलग हो जाते हैं। मतलब पहले जो चालुक्य दोनों थे, वेंगी और जो बादामी थे, दोनों सेम थे, बाद में ये अलग हो गए। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अलग अलग हो, ये भी है, फिर एक साथ ही हो। तो कई तरह के वो हम देखते हैं कि फाउंडर्स भी कई माने जाते हैं। तो पहला फाउंडर माना जाता है कि जो मूल राजा उन्होंने इस्टेब्लिश करा, उन्होंने बहुत सारी जो हम देखते हैं कि टेरिटरीज हैं दूसरे एम्पायर्स की, उनको कैप्चर करा, कॉन्कर्ड करा। और जो अनहिल वरा जो कैपिटल बनाई अपनी, और अपनी जो बुढ़ापे के एज के अंदर उन्होंने अपने बेटे को, वल्लभ राजा जिनका नाम था, उनको अपना राजा, मतलब क्या कहते हैं हम उसको कहेंगे, प्रिंस बना दिया, युवराज बना दिया और उसको वहाँ पे बैठा दिया गद्दी के ऊपर। मगर ये मर जाते हैं कुछ टाइम बाद, ये देखने को मिलेगा हमें। तो जो इनके दूसरे बेटे हैं दुर्लभ राज जो है वो बन जाते हैं फिर राजा। इनके टाइम में क्या देखते हैं हम, ड्यूरिंग द लेटर पीरियड ऑफ हिज दुर्लभ राज गिव हिज थ्रोन टू हिज नेफ्यू भीम राजा फर्स्ट। बाय दैट टाइम द एम्पायर ऑफ चालुक्य हैड बिकम क्वाइट पावरफुल इन नॉर्दर्न इंडिया। तो ये नॉर्दर्न इंडिया आ रहा है, मतलब दक्कन का एरिया जो है, जो जुड़ता है एरिया नॉर्दर्न इंडिया से, वो एरिया है यहाँ पर। अब देखो जो हम भीमराज देख रहे हैं यहाँ पर, भीमराज के बारे में दो मिथ आ जाते हैं कि भीमराज को कहीं ना कहीं जो चालुक्य बादामी वाले थे उन्होंने भेजा था वहाँ रूल करने की, रिश्तेदारों में से था उनके। अब यहाँ पर क्या है कि जो हम देख रहे हैं मूल राज उन्होंने इस्टेब्लिश करा, उनके ख़ानदान में से है। किनका भांजा है ये, दुर्लभ राज जो है उनका भांजा है, बहन का बेटा, मतलब भीमराज इसको वहाँ भेजा रूल करने के लिए, तो अपना अपॉइंट कर दिया। और जो भीमराज हमें एक और देखने को मिलेगा जो वेंगी का राजा है वहाँ पर। तो ये अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। अब ये कहाँ से हैं, तो ये खैर इतना है कि चालुक्य हैं। अब कौन से में से हैं, या तो वेंगी होंगे या बादामी, कल्याणी तो होंगे क्योंकि बाद में आते हैं वो। तो आगे देखेंगे हम, द चालुक्य ग्रू पावरफुल इन द डेक्कन टूवर्ड द मिडल ऑफ 6th century एज टू हु दे वर इन मैटर ऑफ ग्रेट कंट्रोवर्सी। अब यहाँ पर फिर वही है कि जब हम देखते हैं कि चालुक्यों ने अपनी जो पावर है दक्कन के एरिया में बढ़ा ली 6th century के अंदर। अब पावर कैसे बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें में देखने को डिफरेंट ओपिनियन मिल जाएंगे हमें। डिफरेंट स्कॉलर होल्ड डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ द चालुक्य के हम देखते हैं जो ओरिजिन है उसी बारे में कई डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ तो हमने यहाँ देख लिया है, अब कुछ ओपिनियन इसके अलावा भी देखते हैं हम। तो पहला इसमें क्या आता है, द इंस्क्रिप्शन रिवील दैट द चालुक्य ओरिजिनली लिव्ड इन नॉर्थ। स्मिथ considered the Chalukya as descendant of foreign race Gurjar. However, Indian scholars do not agree with him. तो स्मिथ जो है हिस्टोरियन वो कहते हैं कि ये गुर्जर हैं, पहाड़ से जो आए और इंडिया में आके बस गई है। मगर जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो स्मिथ को मानते नहीं है, वो जो ओपिनियन है उसको वो इस पे आर्ग्यूमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो हम देखते हैं चालुक्य जो हैं ये इंडियंस हैं। अब यहाँ पर जो चालुक्य गुर्जर कहा गया, क्यों कहा गया, इनको यूँ कहा गया है, पहले गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, हमने गुर्जर प्रतिहार देखेंगे इनके टाइम के अंदर, या फिर हम देखते हैं जो राष्ट्रकूट है उनके टाइम में गुर्जर प्रतिहार है। इनके टाइम में भी होते हैं मगर उससे कम होंगे, पावरफुल में ज़्यादा नहीं होते वो। तो वो क्या देखने को मिलेगा कि इससे कनेक्ट कर डालते हैं।
मगर जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये इंडियन रेस है, अपनी जो इंडिया की जाति है बिल्कुल इंडियन है ये। तो ये क्या है, कोई एविडेंस मिलता नहीं है कि यह जो है, देयर इज़ नो एविडेंस टू प्रूव देम एज फॉरनर। दे वर मोस्ट प्रोबेबली इंडियन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल लेजेंड्स एंड मिथ। चालुक्य टूक देयर ओरिजन द palm from the palm of Brahma in order to safeguard and protect religion। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब हम देखते हैं कि जो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर मिथ्स होते हैं, हमारे अवधारणाएं होती हैं, या हम सुनते चले आते हैं कहानियाँ, मौखिक कहानियाँ को बोलते हैं हम, ओरल स्टोरीज होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो चालुक्य हैं उनका ओरिजिन कहाँ से, ब्रह्मा का जो पाम है, मतलब जो कंधा हम कहेंगे इसको, छाती का एरिया जुड़ा होता है, कि झांग के जो एरिया होते हैं इसमें जो जुड़े पावरफुल एरिया हैं, वहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। अब किस लिए हुआ है, जो हम देखेंगे, जो बुराई है दुनिया के अंदर, धर्म को बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। हाउएवर फ्रॉम द हिस्टोरियन पॉइंट ऑफ व्यू दीज लेजेंड्स डू नॉट होल्ड मच इम्पोर्टेंट। मगर हिस्टोरियन पर हम देखते हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर रे चौधरी has observed that inscription distinguish between चालुक्य एंड द गुर्जर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उनमें अंतर करते हुए मिल जाते हैं, जो डिस्क्रिप्शन हैं गुर्जर और किनसे, चालुक्य से, उनके बारे में डिफरेंट बताते हैं, उनको अलग अलग हैं ये। डॉक्टर DC सरकार ऑल्सो डिसएग्री विद द व्यू ऑफ ओपिनियन दैट चालुक्य बिलोंग टू कन्नड़। अब एक और देखो, यहाँ पर कन्नड़ फैमिली मान जाता है इनको, तो हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि इनका ओरिजिन जो है कन्नड़ से हुआ है, कन्नड़ फैमिली से हुआ है, कन्नड़ लैंग्वेज से हुआ है, बोलने वाले लोगों में से हुआ है। मगर हम क्या देखते हैं कि DC सरकार जो है वो इस पर डिसएग्री करते हैं, और क्या कहते हैं, वो दे पोजेस्ड देमसेल्व्स टू बी क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय थे ये, कन्नड़ क्या है, क्षत्रिय इनके नज़र में नहीं थे, क्षत्रिय थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ह्वेनसांग जो है वो देखेंगे, आपको मिलेगा कि हर्षवर्धन के टाइम में ह्वेनसांग आता है इंडिया। तो पुलकेशन सेकंड के टाइम में ये उनकी कैपिटल में आते हैं, बतापी के अंदर, बताते हैं फ्रेंड के एडमिशन के बारे में। द चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग ऑल्सो होल्ड द ओपिनियन दैट चालुक्य व क्षत्रिय। तो जो चालुक्य है ह्वेनसांग भी कहते हैं कि क्षत्रिय ही रहे होंगे ये। आफ्टर डेथ ऑफ पुलकेशन सेकेंड द ईस्टर्न चालुक्य बिकम एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन द वेस्ट डेक्कन। दे रूल फ्रॉम वेंगी अंटिल अबाउट द 11th सेंचुरी। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि पुलकेशन सेकेंड, जो खासकर इनके ग्रेट सबसे बड़े रूलर माने जाते हैं, पुलकेशन को, क्योंकि उन्होंने हर्षवर्धन को भी हराया था। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि जब हर्षवर्धन मर गए, उनको तो मारा गया था, उनको जब मार दिया, मर गए जो वो, तो क्या हुआ कि जो चालुक्य एम्पायर है वो टूट गया, दो हिस्से में हो गया। एक हो गया वेस्टर्न चालुक्य जो कहलाए बादामी के चालुक्य या फिर बतापी के चालुक्य। दूसरा जो बनकर आया वो आया चालुक्य ऑफ वेंगी, वेंगी के चालुक्य, उन्होंने वेंगी से रूल करा, और वो ईस्टर्न साइड में थे, सदर्न इंडिया के ईस्टर्न साइड में, जो उड़ीसा वगैरह का रीजन है आज के टाइम में। और जो ये वाले थे ये महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु इस तरफ के साइड में थे ये। इन द वेस्टर्न डेक्कन द राइज ऑफ राष्ट्रकूट इन द मिडल ऑफ 8th सेंचुरी eclipsed the Chalukya of Badami before being revived by their descendants the Chalukya in the 12th century, late 10th century। अब यहाँ पर क्या है कि जो राष्ट्रकूट हैं दक्कन वाले, जो वेस्टर्न दक्कन वाले महाराष्ट्र का साइड है, और गुजरात का साइड जो लग रहा है, हमारे मध्य प्रदेश साइड जो लग रही है इसके अंदर, तो उनको राष्ट्रकूटों ने हटाया। अब जो उनके डिसेंडेंट आएंगे, जो उनके बाद में आने वाले उनके मतलब पूर्व जो उनकी नस्लें आएंगी आगे चल के, वो हटा देंगी इनको राष्ट्रकूटों को, जो कहलाएंगे कल्याणी के चालुक्य 10th सेंचुरी के आसपास। ये वक्त टाइम की जो है, टाइम कहीं पर भी चेंज हो सकता है लिखा हुआ। दीज वेस्टर्न चालुक्य रूल फ्रॉम कल्याणी। अब जिन्होंने हटाया था राष्ट्रकूटों को वो कहलाएंगे चालुक्य ऑफ कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य। तो इस पहले वीडियो के अंदर हम देखेंगे बादामी के चालुक्य के बारे में, बाकी जो बचे हुए चालुक्य रह जाएंगे फिर वेंगी के और कल्याणी के, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, द वेस्टर्न चालुक्य रूल फ्रॉम कल्याणी मॉडर्न बसवा कल्याण अंटिल एंड ऑफ 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी उन्होंने रूल करा। द रूल्ड ऑफ चालुक्य मार्क एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया एंड अ गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ कन्नड़। कन्नड़ में हमें क्या देखेंगे, गोल्डन हिस्ट्री है,
माइलस्टोन साबित होता है हमारी इंडिया की, साउथ इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। तो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन साउथ इंडिया शिफ्ट फ्रॉम स्मॉलर किंगडम टू लार्ज एम्पायर with the ascendancy of Badami Chalukya, a southern India-based kingdom to control and consolidate entire region between the Kaveri and नर्मदा नदी। जो दोनों रिवर्स हैं इनके हम देखेंगे यहाँ पर कि जो पॉलिटिकल हम देखेंगे क्या है कि स्मॉलर किंगडम, छोटे छोटे किंगडम्स थे, बटे हुए थे बहुत सारे इनके अपने अपने राज, तो वो वहाँ से इकट्ठा होकर कहाँ चला गया, एक जगह शिफ्ट हो जाता है। जब हम देखते हैं कावेरी के रीजन से कंट्रोल किया जाता है उस पूरे रीजन को, फिर जो कि करते हैं चालुक्य। द राइज ऑफ एम्पायर सो द बर्थ ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरसीज ट्रेड एंड कॉमर्स एंड डेवलप ऑफ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड चालुक्य आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि राइज ऑफ बर्थ। अभी हमने देखा कि जैसे चालुक्य आएंगे, इनका जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो मान जाता है कि बेहतर था, जैसे चोल का था उनका ही बेहतर था। तो ये मतलब हम देख रहे हैं कि काफ़ी सिस्टम ऐसे थे इनके अंदर, जैसे कि हम आज के टाइम में देखते हैं अपन इंडिया के अंदर कि 3 इस तरह की गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर भी उस टाइम के अंदर भी 3 लेवल्स की गवर्नमेंट हुआ करती थी, सेंट्रल, प्रोविंशियल, फिर जो हम देखते हैं लोकल गवर्नमेंट है, जो हम विलेज गवर्नमेंट बोलते हैं, और ये सेल्फ गवर्न थी, मतलब यहाँ पर ऑटोनोमस स्टेटस इनके पास अपना था। फिर भी यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि इन्होंने, हम खास करके देखेंगे इसके अंदर कि इन्होंने रूल करा, नदी है जो उस पर कंट्रोल करा काफ़ी बड़े एरिया पे, नदी के, नर्मदा नदी के ऊपर। फिर आगे जब पल्लव सिंह की लड़ाई वगैरह होगी तो ये जो गोदावरी नदी है उसको खैर कंट्रोल करें काफ़ी हद तक ये। और फिर इनके टाइम में जो हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर पनपा नया तरह का बिल्कुल डेवलप हुआ, इसको हम बोलते हैं चालुक्य आर्किटेक्चर। और कन्नड़ लिटरेचर जो इनके हम देखते दरबार के अंदर काफ़ी उसको पैटर्नाइज किया गया, इन जो सपोर्ट मिला उसको रॉयल। बाद में जो हम देखेंगे राष्ट्रकूट हैं वो भी सपोर्ट करते हैं काफ़ी हद तक उसको। और द वेस्ट पैटर्नाइज फ्रॉम वेस्टर्न चालुक्य इन द जैन एंड वीरा शिवा ट्रेडिशनल, जो शैन हम देखते हैं ट्रेडिशन है उसके अंदर उसको पैटर्नाइज करते हैं ये। द 11th सेंचुरी सो द पैटर्नाइज ऑफ तेलुगु लिटरेचर अंडर ईस्टर्न चालुक्य। अब जो तेलुगु है, जो तमिल इलाका है, तो तेलुगु जो इलाका लगेगा हमारा, वहाँ पर कौन सा है देखने को मिल रहा है कि ईस्टर्न चालुक्य, मतलब व्यंग्य के चालुक्य, यहाँ पर वो इसको पैटर्नाइज करेंगे लिटरेचर को, वहाँ पर यहाँ पर ये कर रहे हैं इसके अंदर। चालुक्य रूल फ्रॉम 6th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी और 12th सेंचुरी। अब ये क्योंकि बहुत सारे ओपिनियंस हैं तो इसने दोनों मैंने लिखे कि या तो उन्होंने 6 से लेकर 8वीं तक रूल करा, या 6 से 12 तक, मतलब 6 सेंचुरी तक करा उन्होंने रूल, या 2 सेंचुरी तक करा होगा उन्होंने रूल। कई डिफरेंट ओपिनियंस है इस चीज़ को लेकर भी, मगर फिर भी हम ये देखते हैं हिस्ट्री के अंदर अपनी कि इनकी खैर जो भी हुआ हो, 3 डायनेस्टी बोल सकते हैं या फिर 3 ब्रांचेस थी चालुक्यास की। चालुक्य बादामी जो पहली कहलाती है, द अर्ली वेस्टर्न चालुक्य, जिसको हम बोलते हैं चालुक्य ऑफ बादामी, बादामी या बताबी दोनों सेम है यहाँ पर। दूसरा है वेस्टर्न चालुक्य, लेटर वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो वेस्टर्न चालुक्य बादामी थे इनको रिप्लेस करा राष्ट्रकूटों ने, हरा दिया, हटा दिया इनको, तंत्र मार देते हैं इनको, ख़त्म कर डालते हैं इनको, राजाओं को इनके। मगर फिर क्या देखते हैं हम बाद में, जो राजा हैं, कौन राजा हैं, राजकूट के जो राजा हैं उनको कौन रिप्लेस करेगा, जो कल्याणी के चालुक्य जो आएंगे। और जो दूसरे चालुक्य हैं, जो ईस्टर्न चालुक्य, वो तो अपनी जगह पर है, व्यंग्य जो चालुक्य जो हैं। ये मैप जो है ये अगले चीज़ से रिलेटेड है। पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रकूट एम्पायर। तो ये जो रीजन है, यही रीजन से शुरुआत होती है चालुक्यास की, कि थोड़ा यहीं से इनका स्टार्टिंग होती है। जो लता हम देख रहे हैं एम्पायर वो यहाँ पर है। कम्भरश एम्पायर, इसको सबसे पहले उन्होंने रिप्लेस करा। देखो जैसे कि हमने डिस्कस सबसे पहले यहीं पर करा था इसके अंदर, कि यहाँ की जो रिप्लेस करते हैं, हटा देते हैं राजाओं को, ये अपने और अपना कंट्रोल में लेकर आते हैं यहाँ पर। ये फिर यह चालुक्य, ये चालुक्यों का है, कौन से, ये कल्याणी के चालुक्य हैं। जो चालुक्य कौन से दूसरे भी आएंगे यहीं पर ही, बादामी के चालुक्य हैं, और कल्याणी यहाँ पर है। ये है व्यंग्य के चालुक्य, एक मैप है इनका। अब यहाँ से हम देखेंगे चालुक्य और बादामी के बारे में। बतापी, यानी कि दोनों सेम है, चाहे बतापी बोल लें चाहे बादामी बोल लें, दोनों सेम है यहाँ पर।
जो फर्दर नई वीडियो आएगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में, चालुक्य ऑफ कल्याणी और व्यंग्य के बारे में। द चालुक्य ऑफ बादामी और बतापी और द अर्ली वेस्टर्न चालुक्य, तीनों नाम इनके ही हैं, बतापी, बादामी या वेस्टर्न चालुक्य, जो अर्ली चालुक्य थे वेस्टर्न में। रूल फॉर 2 सेंचुरी टिल, हम यहाँ पर वही है कि 2 सेंचुरी तक उन्होंने रूल करा, 6 से लेकर 8 सेंचुरी तक, और 12 तक भी करा हो, कुछ ओपिनियंस इस बारे में। टिल द मिडल ऑफ 8th सेंचुरी, thereafter their rule come and end by the defeat they were defeated by राष्ट्रकूटा। तो उन्होंने 2 सेंचुरी तक उन्होंने रूल करा, खूब अच्छा रूल करा, बाद में इनको डिफीट कर देगा। जो राष्ट्रकूट एम्परर्स थे उन्होंने इनको डिफीट कर दिया, जो कि इनके खुद के फ्यूडेटेटर से यहाँ थे, मतलब सामंत थे, फ्यूडेटरी थे इनके वो। द बादामी चालुक्य began to assert their independence at the decline of Kadamba kingdom of Bhaskar Banaswari and rapidly rose to prominence during the reign of Pulkeshin II। अब जो कदम्बा, ये मैंने मैप दिखाया था, ये रहा कदम्बा जो हमने देखा था एम्पायर है, ये इसके फ्यूडेटर थे पहले, इन्हीं को इन्होंने जैसे फ्यूडेटर थे ये, तो इनको ख़त्म करा, ठीक है। अब इनके जो फ्यूडेटर होंगे वो इनको ख़त्म कर देंगे। फिर ये जो आगे देखते हैं हम, जब कल्याणी चालुक्य जो होते हैं वो उनके फ्यूडेटर होते हैं राष्ट्रकूटों के, वो उनको ख़त्म कर डालेंगे। ये मतलब जो सामंत है अपने राजा को ख़त्म करता रहेगा साउदर्न इंडिया के अंदर, ये स्ट्रगल चलती रहेगी पावर के लिए। जहाँ उसकी पावर बढ़ेगी वो हमला करेगा अपने ओवरलॉर्ड के ऊपर और उसको रिप्लेस करना चाहेगा हमेशा, और कई बार वो उसको रिप्लेस भी कर देगा। तो यहाँ पर क्या है, द चालुक्य डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश बाय पुलकिशन फर्स्ट। अब देखो दूसरा ओपिनियन आ गया। खैर यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर जो बादामी चालुक्य हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जब पहले हम बात कर रहे थे तो हम क्या कहते हैं कि सिर्फ चालुक्य को हमने डिफरेंट में डायनेस्टी में डिवाइड नहीं करा था उस टाइम तक, अब डिवाइड कर दिया हमने। पुलकिशन सेकेंड जो इनका पोता आएगा, extend the Chalukya Empire up to northern extent of Pallava kingdom and halted the southward march of Harsha by defeating him and back to river of the Narmada। एक चीज़ और है यहाँ पर, सबसे जो हम देखते हैं जो एम्पायर एक्सटेंशन होता है वो पुलकिशन सेकेंड करते हैं। जो थर्ड हम देखेंगे, थर्ड या फोर्थ जो राजा सबसे ताकतवर राजा इनके अंदर आएंगे, तो ये क्या है कि पल्लवों का जो नॉर्दर्न पार्ट होगा इनके जो एम्पायर का, पल्लवों का, जिनसे इनका अक्सर स्ट्रगल चलता हुआ देखने को मिलेगा हमें हिस्ट्री में, तो उनके जो नॉर्दर्न पार्ट उसको छीन लेंगे वो। खैर जो पल्लव हैं वो अटैक भी कर देंगे इनकी कैपिटल के ऊपर आके, प्रतापी के ऊपर, और बाकी फिर ये जो हर्षवर्धन है उसको भी डिफीट करते हैं। ये 5th सेंचुरी के अंदर ये होता है उस टाइम। बट पल्लवा काउंटर अटैक, देखो पल्लवा ने क्या करा, काउंटर अटैक एंड कैप्चर बादामी फॉर 13 ईयर। अब इन्होंने अटैक करा पुलकिशन ने, तो बादाम जो पल्लव थे उन्होंने बदला लिया, इसका रिवेंज लिया, और जो इनकी कैपिटल थी उसको बादामी को कैप्चर कर लिया। 13 साल तक वो कैप्चर रही। इसको रिकवर्ड करा, इट रिकवर्ड बाय विक्रमादित्य फर्स्ट, थस ही अडोप्टेड टाइटल ऑफ राजा मल्ला, मीन सोवरन ऑफ मल्ला और पल्लव। तो यहाँ पर इन्होंने टाइटल किस चीज़ का लिया, विक्रमादित्य ने, कि मैं कौन हूँ जिसने आज़ादी दिलवाई, किन से, पल्लवों ने। 13 साल बाद, मतलब 13 साल तक ये कंट्रोल में रहे, फ्यूडेटर बन के रहे, फिर इनका पीछा हो गया, एम्पायर छोड़ा। टुवर्ड द लेटर पार्ट ऑफ 10th सेंचुरी द लेटर वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी। अब देखो कि 2 साल, देखो यहाँ पर क्या देखा हमने कि 6 से अगर 8 सेंचुरी तक मान लेते हैं हम, तो 8 से 10 के बीच राष्ट्रकूट उन्होंने रूल करा। फिर 10 के बाद ये दोबारा से रूल करने आएंगे जो कल्याणी के आएंगे, जो इनके एंसेस्टर जो है, मतलब इनके वंशज होंगे बादामी वालों के, और फिर ये 2 साल तक ये रूल करेंगे, बाद मतलब 3rd तक ये रूल करते हैं यहाँ पर। द लेटर वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी स्टेब्लिश देयर रूल आफ्टर डिफीटिंग द राष्ट्रकूटा एंड रूल अप टू द एंड ऑफ 12th सेंचुरी। तो इसीलिए इसको माना जाता है कि 12th सेंचुरी तक उन्होंने रूल करा, बीच का टाइम कुछ लोग नहीं मानते। द वेस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी रूल फ्रॉम 7th सेंचुरी AD टू 11th सेंचुरी। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 7 से लेकर 11 तक उन्होंने रूल कर लिया आराम से, 4 सेंचुरी इन्होंने भी 4 सेंचुरी उसके बीच में गैप आया फिर भी AD। आफ्टर एट देयर पीक द चालुक्य रूल्ड एट अ वास्ट एम्पायर स्ट्रेचिंग फ्रॉम कावेरी इन द साउथ एंड नर्मदा इन द नॉर्थ। मतलब नर्मदा नदी से लेकर
जो हम देखेंगे मध्य प्रदेश तक आती है, वहाँ से लेकर साउथ में कावेरी नदी तक इन्होंने रूल करा इतना बड़े एम्पायर पे। पुलकेशन फर्स्ट एंड पुलकेशन सेकंड वर द टू मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। मतलब दोनों जो पुलकेशन है, चाहे फर्स्ट हो या थर्ड सेकंड हो, दोनों पावरफुल राजा इनके अंदर आते हैं। और इसके अलावा जो थर्ड जो होंगे वो होंगे विक्रमादित्य, क्योंकि इन्होंने राजा हराया था इन लोगों को, किनको, पल्लवों को। अब यहाँ पर जो इनका पहला जो राजा माना जाता है, देखो पुलकेशन को माना तो गया, इनको अज्यूम कर लिया गया, फिर इसके अंदर भी हम देखते हैं कि डिफरेंट ओपिनियंस आ गए। तो जयासिम्हा को मानते हैं कि इनका ये पहला इस्टेब्लिशमेंट करने वाला था। जयासिम्हा द सेकंड सन ऑफ राणा रंगा वॉज फाउंड फर्स्ट चालुक्य किंग। तो ये खैर इसको माना तो गया, पर ये जब हम देखते हैं कि फ्यूडेटर माना जाता है इनको, ये फ्यूडेटर थे सतवाहन वगैरह के, किसी के रहे होंगे ये सतवाहन, या फिर जो वकटक हैं उनके ये फ्यूडेटर रहे, मतलब सामंत रहे। बाद में ये अपनी जो इंडिपेंडेंस उसको उसको अनाउंस कर डालते हैं। पुलकेशन सेकंड करते हैं ये काम। द ग्रेट वर्क ऑफ जयसिम्हा आर नॉट वेरी इन्फॉर्मेटिव बट ही डिस्टेब्लिश चालुक्य डायनेस्टी सिंस फ्रॉम ही रेफरेंस ऑफ इट इन ए होल इंस्क्रिप्शन इट कैन नॉट बी फुली एक्सेप्टेड। तो इन्होंने क्या करा, इस्टेब्लिश करा चालुक्य एम्पायर को, री इस्टेब्लिश करा सही से करके, मगर कोई जानकारी मिलती है, चाहे वो ए होल इंस्क्रिप्शन हो, उसके अंदर कुछ रेफरेंस वगैरह नहीं मिलता। और जो शुरुआत होती है वो ख़ास होती है पुलकेशन सेकंड से। पुलकेशन फर्स्ट से होती है। पुलकेशन फर्स्ट वॉज द फाउंडर ऑफ मैजेस्टिक ग्रैंडियर ऑफ चालुक्य ऑफ वतापी। It is said to have captured Vatapi and make it his capital. He performed hot sacrifice after his succession and performed अश्वमेधा। तो यहाँ पर ही क्या देख रहे हैं कि अश्वमेध का भी ये परफॉर्म कर रहा है, मतलब दिख रहा है कि जो अश्वमेध है वो कौन रोल फॉल करता है, जो ताकतवर हो, बहुत पावरफुल हो, तो दूसरे राजाओं को हराने की हिम्मत रखता हो। तो पुलकेशन फर्स्ट नहीं है, हम देखेंगे इन्होंने ये सेक्रीफाइस करा। और हॉट सेक्रीफाइस तो हम देखेंगे कहाँ पर हो रहा है, जो हर्षवर्धन या फिर गुप्ता एम्पायर हो उनके अंदर हुए थे। गुप्ता समुद्रगुप्त ने करे थे, चंद्रगुप्त सेकंड ने करे थे, तो इन्होंने भी करे यही चीज़। तो इन्होंने जो अपने, हम देखेंगे किसको, अपने जो इनका ओवरलॉर्ड है उसके खिलाफ ये रिबेल करते हैं और वतापी को कैप्चर करते हैं और उसको अपनी कैपिटल बना के अपना स्टार्ट कर डालते हैं अपना रूल करना वहाँ से। फिर इनके बाद जो इनके दूसरे बेटे आएंगे कीर्तिवर्मन, वो क्या कॉन्कर करेंगे, कॉन्कर एंड नॉर्थ केरला, इसको कैप्चर करेंगे। फिर इनके बाद आएंगे मंगलेशिया, ब्रदर ऑफ कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन क्या है, मर जाएंगे। फिर इनके बाद इनके भाई जो होंगे वो बन जाएंगे यहाँ पर कॉन्कर द कोडाबस एंड गंगास। गंगास को आप जानते हैं, बताया मैंने, पल्लव रीजन्स के बीच में आते हैं ये। पल्लव और जो चालुक्य हैं इनके बीच में छोटा सा रीजन आएगा, उसको करेंगे ये। ही वॉज किल्ड बाय हिज नेफ्यू एंड ग्रैंडसन ऑफ कीर्तिवर्मन। अब इनको किसने मार दिया, इनके ग्रैंडसन नेफ्यू ने मार दिया, भांजे ने मतलब। तो फिर और ग्रैंडसन ऑफ कीर्तिवर्मन, पुलकेशन सेकंड बनेंगे, बात रूलर जो बनेंगे। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पुलकेशन सेकंड हु came to throne in the beginning of 7th century AD and ruled for 33 year। ये टाइमिंग इनकी रही होगी 608 से 642 तक। ही वॉज टेम्प्ररी ऑफ हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज, क्योंकि इसने कन्नौज के जो हर्षवर्धन ने उसको हराया था, और जो हर्षवर्धन ने उसने इसको हराया था, इसका बदला इसने ले लिया था बाद में। तो इसको क्या देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ा ग्रेट एम्पायर है इनके अंदर, कौन, पुलकेशन सेकंड। और क्या है कि 7th सेंचुरी के बिगिनिंग से इन्हें रूल करना स्टार्ट किया, मतलब 608 से लेकर 612 तक इन्हें रूल करा, 34 साल तक। द एहोल इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट ही डिफीट द लतास ऑफ गुजरात, जिनको कहीं ना कहीं माना गया था कि चालुक्य से ये रिलेटेड है। गंगाज ऑफ मैसूर, मैसूर की गंगा जो है। अलूपस ऑफ मालाबार, मयूराज ऑफ नॉर्थ कोंकण एंड मलवाज ऑफ गुर्जर ऑफ ब्रिगू कचा। ये सबको इन्होंने क्या करा, डिफीट करके अपना एम्पायर का एक्सपेंशन करा। तो क्या देखना है, इन्होंने रूलर को जो डिफीट करा और अपने एम्पायर का एक्सटेंशन करा। जो इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, हर्षवर्धन ने हराया था इनके दादा को, एक तरह से बोल सकते हैं, पुलकेशन फर्स्ट को। इन्होंने बदला लिया था पुलकेशन सेकंड से, हर्षवर्धन को हरा कर। कन्नौज का जो राजा था हर्षवर्धन, उसको हराया। His victory greatly enhanced his prestige and made him an
अनडिस्प्यूटेड मास्टर ऑफ साउथ। तो इससे क्या हुआ, जो साउथ के वो मास्टर बन गए, मतलब कोई इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये इनका हम देखेंगे क्या है, एम्पायर है किनका, चालुक्यास का। शुरुआत तो सिर्फ यहीं से होती है, जब शुरुआत करते हैं, ये रहा देखो दूसरा मैप पे, शुरुआत की करते हैं यहीं से। फिर ये क्या है कि इनको भी हराएंगे। हर्षवर्धन है, उन्होंने अटैक करा, उसको भी हरा दिया। गंगाज ये हैं, पल्लव ये हैं, पांड्य यहाँ पर है। और यहाँ पर आएंगे आप देखो, कलिंगा जो है ना, इस एरिया के अंदर देखने को मिलेगा ये वाला। इस रीजन के अंदर व्यंगी के राजा ये आएंगे, जो चालुक्य हैं। जो कल्याणी के चालुक्य हैं थोड़ा यहाँ से होगा स्टार्ट उनका, इस एरिया से। तो यहाँ तक इनका हम देख रहे हैं कि पीक पर है, ये इनका पूरा का पूरा एम्पायर है। और दूसरे एम्पायर भी दिखाए हैं इसके अंदर। पुलकेशन सेकंड इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद पर्शिया ऑल्सो। पर्शिया मतलब ईरान, ईरान के राजाओं से भी उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाया फ़ायदे के लिए, क्योंकि ट्रेड करना था इनको। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रीच दैट ह्यूएन सांग विजिटेड चालुक्य एम्पायर। देखो जब हम देख रहे हैं कि हर्षवर्धन के टाइम के अंदर ह्यूएन सांग इंडिया में आए, तो वो उनकी कैपिटल में भी गए। फिर पल्लव हैं, उनकी राजधानी के अंदर भी गए थे, कांचीपुरम के अंदर वो। तो ये हमें इस एविडेंस मिल रहे हैं यहाँ से। पुलकेशन सेकंड डिफीट द पल्लवा महेंद्र वर्मन फर्स्ट चेराज पांड्या किंग एंड एज रिजल्ट हीज विक्ट्री हीज पावर एंड इन्फ्लुएंस ग्रेटली इंक्रीज्ड। महेंद्र वर्मन फर्स्ट को इन्होंने हराया, ठीक है। महेंद्र जिन्होंने स्टैब्लिश करा था पल्लव एम्पायर, मतलब बड़ा करके बनाया था और ज़्यादा करके उसको। चेराज को भी हराया, पांड्यास को भी हराया। तो इससे क्या हुआ, इनका जो दबदबा है भाई, जो साउथ इंडियन जो दबदबा है, इनका शक्ति जो है इनकी वो बढ़ गई। नाउ ही वॉज रिगार्डेड एज मोस्ट पावरफुल रूलर इन द साउथ। तो साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा इनको माना जाने लग गया उस टाइम। ही ऑल्सो यूज डिप्लोमेसी टू स्ट्रेंथन हीज एम्पायर अकॉर्डिंग टू अरब राइटर तबेरी। पुलकेशन सेकेंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद कुर्साउ द सेकेंड किंग ऑफ ईरान एंड पर्शिया, जो हमने देख लिया ऊपर। तो क्या है कि उनके सामान भेजा भी करते थे, ये हमारे तोहफे भेजते थे और ये भी भेजते थे। ये चीज़ चलती है, डिप्लोमेसी के अंदर चलती हैं ये चीज़ें। द पर्शिया सोवरन टू सेंट एन एम्बेसी टू चालुक्य कोर्ट। इनके हम देखते हैं कि एम्बेसी भेजी अपनी, मतलब अम्बेसडर अपने जो भेजा है इनके यहाँ। तो ये क्या है कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बन गई, क्योंकि ट्रेड करना है इनको आपस में। हुएन सांग द चाइनीज पिलग्रिम speak very favorably of the administration and economic condition of the country and proud and warlike spirit of the people who were undoubted in war, revengeful of wrong and grateful for favor of the king। तो बताते हैं वो उनके, जो हम देख रहे हैं जो हुएन सांग हैं, बताते हैं कि कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था इनका चालुक्यास का। और पल्लव के बारे में भी उन्होंने ये बात कही है। और जो चोलाज हैं उनकी भी तारीफ़ करते हैं, ये सबकी बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम जो है ये अच्छा है। इनकी कंडीशन बताई उन्होंने, कंडीशन कही थी वहाँ की। जो लोग थे उनमें क्या थी, स्पिरिट थी, अपने जो राजा हैं उसकी बात को मानते थे। वो कोई उनके खिलाफ गलत कर रहा है तो बदला लिया करते थे उससे, और लड़ाई के अंदर वो जी जान से लड़ा करते थे वो। He said that Pulketion was Kshatriya, a Kshatriya by birth and head of valiant peoples, as an object of fear to his neighbors, but the benevolent nature of his administration made them vassals of his domination, and the king served him with loyalty and devotion। तो खैर जो भी है, ये कहते हैं कि जो पुलकेशन इंसान जो मतलब सेकंड थे वो क्षत्रिय थे, पैदाइश क्षत्रिय थे, मगर वो और राजाओं मतलब हेड थे अपने ग्रुप्स के, वो जो जाती थी उनकी जो कबीला था उनके, मतलब जो इनका रीजन्स था वहाँ का। और जो इनके नेबर्स थे वो डरते थे, मगर जो सिस्टम था वो बेहतर था। और नेबर्स जो थे जब तक कुछ करते नहीं थे तो वो कुछ भी नहीं करते थे इसके खिलाफ। बट एट द लास्ट महेंद्र वर्मन सन्स नारायण सिम्हा वर्मा डिफीट हिम एंड किल्ड हिम इन द बैटल। इन्होंने क्या कहा था, महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हराया, उसका बदला लिया उसके बेटे ने नारायण सिम्हा वर्मन ने। इनको मार भी दिया और इनकी जो राजधानी है वहाँ तक इन्होंने कंट्रोल करा, बहुत आगे तक 13 साल के ने कंट्रोल करा। पल्लव था ये पल्लव राजा थे। अब ये जो विक्रमादित्य आएंगे या फिर विनादित्य इनको बोला जाता है, ये हटाएंगे किनको, नारायण सिम्हा वर्मन को वहाँ से, कहाँ से, बतापी से, जो राजधानी थी इनकी चालुक्य, क्योंकि कैप्चर कर लिया इसको। अब ये छोड़ाएंगे यहाँ पर आके। द एम्पायर एज वॉज इट पीक अगेन ड्यूरिंग द रूल ऑफ विक्रमादित्य सेकेंड।
who is known not only for his repeating invention of territory of Tondaimandalam and subsequent victorious over पल्लवा नंदीवर्मन सेकंड को ये हराएंगे, इनके बेटे को। अब देखो, बाप का बदला बेटे ने लिया, फिर बेटे ने आगे जो उसका बेटा है बदले ने उसने ले लिया बदला, मतलब बदला लेते रहेंगे आपस में और लड़ते रहेंगे, ये स्ट्रगल चलती रहेगी इनके अंदर, कहीं ना कहीं पर रुकेंगे नहीं एक दूसरे से ये। तो इसको हराया, बट ऑल्सो फॉर हीज बेनिफिलियंस टूवर्ड द पीपल एंड मूवमेंट मोन्यूमेंट ऑफ कांचीपुरम द पल्लव कैपिटल। देखो, जब ये यहाँ पे गया कांचीपुरम के अंदर, हराया जगह, मतलब लूट पाट करी वहाँ पर, तो अपने सिस्टम को लगा दिया, मतलब सिस्टम क्या, मंदिर बना दिया वहाँ पर अपना, और जो पैसा देना था उतने लग गए वहाँ पर ये। तो ये चीज़ चल रही है यहाँ पर। क्या है कि इनके टाइम में देखते हैं कि टोंडाईमंडलम जो पल्लव हैं उनका रीजन्स है, उनकी राजधानी है कांचीपुरम, तो वहाँ पर ये हमला करेंगे और उसको बिल्कुल तहस नहस कर देंगे, जैसे चालुक्य जो पल्लव से उन्होंने करा था, बदले ले लिया उन्होंने इस तरह से, और नंदीवर्मन को ये हरा देंगे। नंदीवर्मन दो होते हैं, पहला भी हारता है दूसरा भी हारता है, दोनों ही हार जाते हैं, ऐसे होते हैं। और आगे क्या है, ड्यूरिंग हीज रिच अरब इंस्ट्रूमेंट ऑफ उमय्यद खलीफा कैलिफेट इन्वेडेड साउथ गुजरात हु which was under Chalukya rule, but the Arab were defeated and driven out by Pulaski, a Chalukya governor of नवसरी। तो क्या है कि अरब खलीफा जो थे, उमय्यद खलीफा थे, उन्होंने भी जो गुजरात का एरिया था उस पर हमला करते हैं, सदर्न एरिया पर, वो जो सदर्न ए पार्ट होता है गुजरात का, उस पर अटैक तो करते हैं वो, मगर क्या है कि पुलस्केसी जो होते हैं वो उसको हरा डालते हैं, जो कि गवर्नर होते हैं कहाँ के, नसवरी के, और चालुक्य के अंडर आया करते थे वो। अगला जो सबसे लास्ट जो इनके अंदर हम देखेंगे वो एम्पायर, जो एम्पायर होगा वो कीर्तिवर्मन, लास्ट एम्पायर है इनके अंदर। कीर्तिवर्मन हार जाते हैं, आखिर में खत्म हो जाते हैं, जो उनको राष्ट्रकूट है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, दंतीवर्मन इनको हराएंगे। कीर्तिवर्मन सेकेंड वॉज लास्ट रूलर ऑफ चालुक्य और बदामी चालुक्य के जो थे सबसे लास्ट रूलर थे। द वॉर अगेंस्ट पल्लवा वीक देयर पावर, जब इन्होंने लड़ाई लड़ी पल्लव के खिलाफ, क्योंकि देखो जब राजा मरता है तो उसका बेटा बैठता है सिंहासन के ऊपर, तो क्या होता है कि जो हम देखते हैं सामंत होते हैं वो विद्रोह करेंगे कि जो पावर है उसको जांच लें, अगर ये हार गया तो हम आज़ाद हो जाएंगे, नहीं हारता तो भाई फिर सामंत तो है ही, बने रहेंगे दोबारा से वैसे के वैसे ही। तो जब पल्लव से लड़ाई लड़ी तो पावर उनकी ख़त्म हो गई। तो क्या है, इस चक्कर में क्या हो, जो कीर्तिवर्मन थे उन्होंने अटेंशन नहीं किया अपने दूसरे गवर्नर्स के ऊपर जो नॉर्दर्न टेरिटरीज के अंदर थे, जिसका नाम था, जो हम देखेंगे जो रीजन्स था वो तंती दुर्ग के हाथ में आया करता था। वहाँ के जो हम देखेंगे रूलर्स थे, या फिर जो हम कहेंगे जैसे वॉइस गवर्नर थे, तंती दुर्ग थे। अब तंती दुर्ग क्या है, वो उनके खिलाफ रिबेल करेंगे कीर्तिवर्मन के खिलाफ, और क्या करेंगे, इनको हरा देंगे लड़ाई के अंदर, वॉर बैटल के अंदर इनको हराएंगे, और अपने आप को एक इंडिपेंडेंस जो राजा है बना देंगे अपने आप को। फिर वो तो हार गए। जो चालुक्यास हैं इस तरह से जो उनका हम देखेंगे खात्मा हो जाएगा बिल्कुल। ऑक्यूपाइड लार्ज पोर्शन ऑफ किंगडम ऑफ कीर्तिवर्मन एंड लाइट फाउंडेशन ऑफ एम्पायर ऑफ राष्ट्रकूट। इस तरह से क्या है, जो चालुक्य और बदामी है या बतापी के चालुक्य हैं उनका अंत होता है और राष्ट्रकूट का शुरुआत हो जाती है यहाँ से। कीर्तिवर्मन ट्राई टू रिकैप्चर, अब ये कीर्तिवर्मन जो है ये ट्राई तो करेंगे रिकैप्चर करने के लिए अपनी जो पार्ट खो दिया है, मगर क्या है कि दंती दुर्ग से दोबारा हार जाएंगे। और जो कृष्ण फर्स्ट आएंगे इसके अंदर सक्सेस और दंती दुर्ग snatched away even the rest of his kingdom from him and thus destroyed the empire of Chalukya of Badami forever। 757 या 53 के बीच उनको हरा के वहाँ से हटा दिया। यानी कि जो दंती दुर्ग के बेटे जो आगे सक्सेसर जो आएंगे कृष्णा फर्स्ट हैं उनसे ये लड़ते हैं कीर्तिवर्मन, मगर जो कृष्णा फर्स्ट हैं वो और वो इतना हराते हैं इनको, तो बच्चा कुछ भी एम्पायर बच्चा वो मतलब जो किंगडम बन जाता है, वैसे इनका जो एम्पायर से टुकड़ चुका था और एक छोटा सा किंगडम बन जाता है, वो भी छीन लेते हैं और इनको भगा देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं। अब ये कहाँ गए पता नहीं, इस बारे में कोई हिस्ट्री नहीं है। अब फिर कुछ टाइम बाद देखते हैं जब जो राष्ट्रकूट है वो कमज़ोर पड़ेंगे, ये जो राष्ट्रकूट जो चालुक्यास हैं ये रिबेल करेंगे, फिर रिबेल करेंगे उनके खिलाफ, राष्ट्रकूटों के खिलाफ, फिर अपना जो एम्पायर वहाँ से इस्टेब्लिश करेंगे, मगर जो राजधानी होगी वो कल्याणी होगी आपकी बारी, और ये कहलाएंगे वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी। और जो व्यंग्य के चालुक्य हैं वो अपनी बिल्कुल अलग जगह चल रहा है, वहाँ पर उसकी हिस्ट्री बिल्कुल इनसे अलग है थोड़ी। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा कि क्या हिस्ट्री रही
जो चालुक्यास थे उनके बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ भी अपने, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट बनी है बाकायदा पूरी हिस्ट्री की, आप जाके देख सकते हैं उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।